यूक्रेन भर में हमलों की एक नई लहर में कम से कम 1 दर्जन अफराद के हलाक होने की इतलात है। इन हमलों में रूस ने ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें नायाब हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। रूस ने मुबैना तौर पर तनाज़े के इब्तदाई महीनों से किन्जर हाइपरसोनिक मिसाइल, जो फिजाई दिफा से बच सकते हैं, फायर नहीं किए थे। ताज़ा तरीन बैराज यूक्रेन को हफ्तों बाद नुकसान पहुंचाने वाला सबसे शदीद हमला था। इस हमले ने ज़िपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की बिजली काट दी, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। हालांकि बाद में इसकी बिजली बहाल कर दी गई। जुमेरात को रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि तवील फासले तक मार करने वाले हवाई, समुद्री और ज़मीनी हथियारों बाशमूल किन्जाल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम अनासिर को निशाना बनाया। ये जनवरी के आखिर के बाद यूक्रेन पर रूसी हमलों का सबसे बड़ा दिन था। यूक्राइनी फौज ने दावा किया है कि इसने 34 क्रूज मिसाइल और 4 ईरानी ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो 6 किन्जाल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। खबर रसा अदारे रॉयटर्स ने यूक्रेनी फ़ज़ाइया के तर्जुमान के हवाले से बताया कि ये एक बड़ा हमला था और पहली बार इतने मुख्तलिफ किस्म के मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पहले कभी नहीं हुए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के नाकाबिले ज़मानत वारंट लेकर कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। पुलिस टीम में एसपी नदीम, डीएसपी अब्दुल सत्तार, सब इंस्पेक्टर और दीगर 2 एहलकार शामिल हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस कोयटा पुलिस की मुआवनत करेगी। ख्याल रहे कि अदारों के खिलाफ हर्जा सराई के मुकदमे में गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू हाजिर किया जाए। इमरान खान पर अदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा बिजरी रोड थाना में दर्ज है। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में कोयटा के मुकदमे में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल से सरचार्ज के जरिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दायर कर दी गई। हुकूमत ने सरचार्जिस में इजाफे के लिए नज़रसानी की दरख्वास्त की है, जिसमें आइंदा माली साल से सरचार्जिस में ₹1.80 फ़ी यूनिट इजाफे तक की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आइंदा माली साल के लिए फ़ी यूनिट सरचार्ज ₹3.23 फ़ी यूनिट बढ़ाना है। पहले ये सरचार्ज ₹1.43 फ़ी यूनिट तक लगाने का फैसला था, ताहम इससे माली ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से जुलाई ता अक्टूबर 300 यूनिट तक घरेलू और ज़रई सारिफीन पर 43 पैसे यूनिट सरचार्ज की दरख्वास्त की गई है। नवंबर ता जून 300 यूनिट तक घरेलू और ज़रई सारिफीन पर सरचार्ज ₹3.23 करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा का कहना है कि सरचार्ज इजाफे की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के सारिफीन के लिए है। बिजली सारिफीन पर सरचार्ज की दरख्वास्त की 16 मार्च को समाअत की जाएगी। शी जिनपिंग ने चीन के सदर के तौर पर तीसरी 5 साला मियाद हासिल कर ली है, जो कि एक बड़ी हद तक रस्मी किरदार है, जिसने इन्हें जिंदगी भर इक़्तिदार में रहने के रास्ते पर डाल दिया है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के तकरीबन 3000 अरकान ने चीन के ज़्यादातर रस्मी पार्लियामान के ओहदे के लिए रवायती 2 मुद्दत की हद को हटाने के लिए आइन में तब्दीली के बाद मुतफ़िका तौर पर शी के लिए वोट दिया। एनपीसी, जिसके अरकान का तकर्रर हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी करती है, ने तकरीबन 1 घंटे में शी जिनपिंग को
2952 वोट डाले। इसके खिलाफ किसी ने भी वोट नहीं दिया। वोटिंग के अमल से पहले किसी उम्मीदवार की फहरिस्तें तकसीम नहीं की गई और शी के साथ साथ दीगर ओहदों को हासिल करने वालों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बिला मुकाबला इंतखाब लड़े हैं। इंतखाबी अमल तकरीबन मुकम्मल तौर पर राजदारी में हुआ। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में वाक़े चर्च में जुमेरात के रोज़ एक बंदूक बरदार ने अकेले कार्रवाई करके कई अफराद को हलाक कर दिया। पुलिस ने कहा कि इन्हें ताहाल हमले के पीछे छुपे मुहर्रिकात का अंदाज़ा नहीं है, ताहम वाक़े के बारे में तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने यह बताने से इनकार किया कि इस वाक़े में कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमला आवर हलाक होने वालों में शामिल है। पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए हमला आवर को मौका पर ही हलाक कर दिया गया। दी बर्ड अखबार ने इतला दी है कि शुमाली शहर में वाक़े चर्च के हॉल में फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद हलाक जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनको तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में कहा, मौजूदा हालात के मुताबिक हम फर्ज कर सकते हैं कि मुजरिम एक ही है। इससे कबल जर्मनी के DPA न्यूज़ एजेंसी ने जाए वक़ूआ पर मौजूद एक रिपोर्टर का हवाला देते हुए कहा था कि शहर के शुमाली ज़िला के रिहायशियों को इनके मोबाइल फ़ोन्स पर जानलेवा सूरत हाल की वार्निंग मौसूल हुई थी, ताहम इन वार्निंग के पेश नज़र सड़कों को सील कर दिया गया था। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस वापस कर दिया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को भेजे गए रेफरेंस पर ब्यूरो ने कोई एक्शन नहीं लिया और शिकायत वापस कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद हफ्ते कबल नैब के रावलपिंडी ऑफिस को एक फ़ाइल मौसूल हुई जिसमें फैज़ हमीद के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शिकायतनामा मौजूद था। शिकायतनामे पर चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। शिकायतनामे में दरख्वास्त की गई थी कि फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़राए के मुताबिक DG नैब ने फ़ाइल का जायज़ा लेने और हुकाम से मुशावरत के बाद शिकायत वापस कर दी कि मुतलका हुकाम के तवस्सुत से ब्यूरो को बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की तैनाती के बाद तवक्को है कि मामला नैब को वापस भेजा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ को कैद के दौरान जहर दिए जाने का दावा कर दिया। एक इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को दौरान कैद जहर दिए जाने से इनके प्लेटलेट्स गिरे थे। जब इनकी हालत बिगड़ी और वो ज़िंदगी व मौत की कश्मकश में आए तो कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना इन्हीं लोगों की मजबूरी थी। कभी ना कभी ये बात सामने आ जाएगी कि इस मामले में भी इमरान खान मुलव्विस था। इससे पहले गुजरांवाला में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा था कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद का बयान आ चुका है। उम्मीद है अब अदारा इस पर नोटिस लेगा। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आज़ादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए।
قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔